लेक्चर 4। इसमें आप पढ़ने वाले आवेश के क्वांटमीकरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये 2 अंक क्वेश्चन आ चुका है 2025-26 के पेपर में, त्रैमासिक पेपर में। ठीक है, और मेन एग्जामों में भी आया है। तो इसका आंसर आप देखें, सिंपल सा, सरल सा है। इसको लिखे प्रत्येक आवेशित आवेशित पदार्थ की मात्रा, पदार्थ पर, मात्रा नहीं, पर आवेश की मात्रा लिखिएगा। ठीक है, आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन पर, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज होती है, के पूर्ण गुणज में होती है। ठीक है, में होती है, गुणज का मतलब होगा मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मल्टीपल। यदि, यहां पे लिख लीजिएगा, यदि आवेशित पदार्थ पर, आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा Q हो तो Q इज इक्वल क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल प्लस माइनस एन ई रहेगा। ठीक है, और जहां पे आपको n की वैल्यू देना है, n इज इक्वल प्लस माइनस करके लिख दीजिएगा। ठीक है, +-1, +-2, +-3। इसका रीजन मैं बता देता हूँ। ठीक है, प्लस माइनस का रीजन, n जो है ना, n कोई धनात्मक पूर्णांक हो सकता है। ठीक है ना, पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक या ऋणात्मक, प्लस या माइनस। देखो, पूर्णांक इंटीजर बोलते हैं प्लस या माइनस को। +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, यदि मान के चलते हैं कि n कोई पूर्णांक है, तो पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक होता है, एक ऋणात्मक पूर्णांक। तो अगर नंबर आप प्लस में लेंगे, ठीक है, 1, तो माइनस में 1 भी होगा, +2 लेंगे तो -2 भी होगा। इसलिए n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन। ठीक है, और ई की वैल्यू जो है, ई मतलब इलेक्ट्रॉन, इसका जो मान है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मूल आवेश का मान क्या होता है। इससे पहले जो लेक्चर मैंने, इसके पहले लेक्चर 3 जब अपलोड किया था, तो उसमें क्वेश्चन ही था, मूल आवेश किसे कहते हैं, इसका मान क्या होता है। तो आई होप कि आपने पढ़ा होगा, तो आपको याद होगा। ठीक है, तो पहली बात तो इसमें फार्मूला आप याद रखना कि ये क्वांटमीकरण में Q इज इक्वल क्या लिखना है। ठीक है, ये ठीक है। दूसरा, एन की वैल्यू को ध्यान से लिखिएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, क्यों, उसका रीजन एन की वैल्यू क्या है, पूर्णांक है। और पूर्णांक क्या होते हैं, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक, 2 ही होते हैं, इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस दोनों साइन यूज हो। और ई का मान यानी मूल आवेश का मान कितना होता है, ये रखना। ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये सी है। ठीक है, अब ना समझ में आएगा तो सी को कूलम आप लिख लेना, अगर आपको डाउट होगा तो। ठीक है, साथ ही साथ इसके पहले मैंने लेक्चर 1, लेक्चर 2 अपलोड किया, तो इसमें गास प्रमेय की व्युत्पत्ति आपको बताया। और दूसरा लेक्चर है गास प्रमेय की सहायता से कूलम के व्युत्क्रम बल की नियम की स्थापना। इन लेक्चरों को भी आप एक बार जरूर देख लें, ये क्वेश्चन आ चुके हैं। ये क्वेश्चन 2 अंक का आया हुआ है 2025-26 में, तो आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में ऐड करके आप इस क्वेश्चन को पढ़ें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।